नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी विकासखंड बिजुआ ग्राम पंचायत यहाँ करसौर से, जहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो सरकार की करोड़ों की जो लागत से ये जो पुल बनवाया गया है, ये रपटा पुल जो बनवाया गया, वो आज शारदा नदी में समाता जा रहा है। और इसके मात्र कुछ ही दूरी पर एक गाँव बसा हुआ था, जो चकपुरवा गाँव था, वो भी पिछले वर्ष ही शारदा नदी में समा गया। लेकिन देखने वाली ये स्थिति है कि प्रशासन के द्वारा इन गरीब मजदूरों को क्या योजनाएं मिलती हैं, बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या योजनाएं दी गई हैं आज तक। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से शारदा नदी का कहर इतना ज़्यादा है कि पास में ही थोड़ी दूरी पे एक गांव बसा हुआ था, जो नयापुरवा गांव था। कभी यहाँ पे एक वो माहौल था कि शारदा नदी यहाँ से कईयों मीटर दूरी पे थी, लेकिन आज देखने वाली ये स्थिति है कि शारदा नदी के अंदर जो नयापुरवा गांव था वो समा गया है। और देखते ही देखते प्रशासन से किस तरह से प्रशासन के द्वारा इन गरीब मजदूर थे, ग्रामीण थे, योजनाओं को देखते हुए क्या क्या इन गरीब जो मजदूर हैं इनको क्या क्या योजनाएं अभी तक प्राप्त हुई हैं। कहाँ रहते हैं दादा? भैया यही गांव में चकपुरवा में रहते रहे। चकपुरवा हमारा गांव 2 साल हो गया। 1 साल पहले कैरा कटा पड़ा है और हमारे लोगन अब इससे पर रोड पर रहते हैं, कहीं ऐसे रहते हैं, कहूँ जहाँ तहाँ सब पूरा गांव बिखर गया है। अच्छा, आप लोगों को सरकार के द्वारा जो जमीनें मिलनी थी वो मिली है? रहने के लिए क्या क्या वो भैया आज तक का ना जमीनें कह रहा कोई नाम लिखा है। मानिए अभी हमारे विधायक जी आए, यहाँ नदी के दर्शन कर लिया और बैठ लिया, गाड़ी में चले गए। क्या बताया उन्होंने? वो कुछ नहीं बताया। ये पानी रोका जाएगा कि तुमका लोगन जगह दिया जाये, कि तुमका कहूँ बसावा जाये, ये हमारे यहाँ कुछ नहीं कि खाली नदी के दर्शन कर लिया और बैठ लिया गाड़ी में और चले गए। वो जल निगम वाले 1-2 जई रहे, वही जई तो परोसाला आवत रहे और वैसे जब तब आ जाते हैं। निकल उनने ना कोई काम के सोचा और ना कोई यहाँ राहत का सोचिन और ना यहाँ पे DM आए, SDM आए, यहाँ पर हमारे नेता जिले के रे सब आए। निकल यहाँ पर कोई SDM साहब आए, कोई सब देख दाख लेने वापस चले गए। अच्छा, ये बताओ प्रशासन के द्वारा यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई शारदा नदी कटान को लेकर? कोई व्यवस्था ना है। आज हमारे लोगों ने 8 साल से ज़मीनें उजड़ गई, मकान उजड़ गए और घर बकरी हम लोग खेतन में यहाँ पड़े हैं, रियासतन पर पड़े हैं, कहीं ऐसी पड़े हैं, कोई रिश्तेदारी में पड़ा है। निकल यहाँ पे कोई ना शासन ना प्रशासन, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी खाली हाँ हाँ सुन लेते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को भोजन की व्यवस्थाएं कैसे हो पाती हैं? आपकी जो जितनी जमीनें थी वो शारदा नदी में समा गई, फिर भोजन की व्यवस्था कैसे? भोजन की एक जुगाड़ यही है, जो कोटा बट रहा है वो मिलते हैं। कोटेदार खाली कोटा दे रहा है, वो तो 1 यूनिट पे 5 किलो देता है। हाँ 5 किलो गुजारा हो या कुछ ऐसी उसी मोल ले लेते हैं। और ऐसी उसी कोई मजदूरी कर रहा, कोई कहूँ कर रहा, कोई खेती। अब आप लोग कहाँ रोडों पे रहते हैं? अब रोड पे रहते हैं, कोई रिश्तेदारी में पड़े हैं, कोई गाँव दूसरे गाँव में पड़े हैं। जिसी करसौर गाँव में यहाँ 3-4 लोग पड़े हैं, वो रोड पर पड़े हैं, वहाँ बंधा पर पड़े हैं। अच्छा, आप लोगों को अभी रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं है। जो कह रहे हैं देखो रहने की व्यवस्था अभी कोई नहीं है, हमारे सरकार के शासन में कोई नहीं है व्यवस्था। फिर आप लोग रोडों पे ही रह के गुजारा करेंगे? और रोडन पर करते हैं। अभी कहाँ खरीद ले, हाँ यहाँ लोगन पैसा ना रहेगा, घर मकान उजड़ गए और कोई व्यवस्था ना है। ज़मीनें वही देखो सब ज़मीनें तो हमारी लोगन कटी है। और शासन प्रशासन ऐसे देख ली से आए गवा बुझ जांच ले चले गए। बहन विधायक जी आए, बैठ ली, यहाँ पर उतरे तनु देखें, कहने तो पानी बहुत नहीं, कुछ नहीं यहाँ बताया। जो नहीं बताया, हाँ इसमें पानी का दिक्कत है, बढ़ाव होई कम होई, कुछ काम करावा जाये कि तुम्हारे लोगन जगह दी जाये, जो कुछ नहीं बताया। अपन पानी देख ली और चले गए। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग उपस्थित हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, बाबा जी हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ये कहाँ के निवासी हैं और इनके जो खेत थे इसी शारदा नदी में समा गए, इनके जो घर थे वो भी इसी शारदा नदी में समा गए। अब ये लोग रहते कहाँ हैं और कैसे क्या अपना पेट पालन कर चलाते हैं, इनके खाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा? दादा कहाँ रहते हैं आप? हम रही तो यहीं के रहे वाले कटे के बाद तो हम भाजी लखीमपुर चले गए। अच्छा, वहाँ पे कोई प्रशासन के द्वारा जमीन दी गई है? ना कोई ना दी, खरीद की जमीन बनाई गई वहाँ। अच्छा। ये बताइए, आप लोगों के जो घर थे वो इसी शारदा नदी में समा गए और उसके बाद जो जमीनें थी, आप लोगों की फसलें थी, वो शारदा नदी में सब चली गई। अब आप लोग कैसे क्या अपना पेट पालते होंगे? मंजूरी मेहनत करके पेट अपन चलावा जाते हैं। अच्छा, बस वहाँ काम मंजूरी मेहनत करो भैया, 10 बार शाम को अपने बच्चे को खिलाओ पिलाओ। जो कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं अपन भूखे प्यासे पड़े। जो प्रशासन के द्वारा आप लोगों को जमीनें दी जानी चाहिए थी घर बनाने के लिए, वो मिली थी या नहीं? नहीं मिली। क्यों, क्या समस्या है? कोई मिलवा नहीं करी, कोई दिया नहीं गवा। और प्रशासन लगातार कह रहा था कि बाढ़ पीड़ित जिनके घर
शारदा नदी में वहाँ छोड़िए, जो घर कट गया है उसको भी पैसा ही नहीं मिला। जमीन जो चली गई वो भी नहीं पैसा मिला आज तक। पैसा भी नहीं आया। आज वहाँ प्रधान भी कहें कि तुम लखीमपुर आ लगे, तुमको यहाँ नहीं मिलेगा कुछ। अच्छा, लखीमपुर रहने लगे तो अपना किराया से रहते होंगे या हाँ, किराया से रहते हैं। लेकिन क्यों नहीं मिलेगा, ये कहाँ का नियम है? ये भाई, या तो नियम तो अब यहाँ जो कुछ आए तो योजना जो निकाली सामने। अच्छा, जो कहे जो बाहरी कहीं बाहर चले गए जो, वो उनका कोई हक नहीं है। अच्छा, और उनकी जमीनें फिर? जमीनें वो सब चली गई, प्रधान के हुआ घर, वो सब छोड़ दिया प्रधान को। अभी सामग्री जो बची है उसको भी नहीं मिला, कहने को साफ जवाब नहीं दिया कि वो तुम्हारा लखीमपुर चले गए, तुम्हारा सब यहाँ कुछ नहीं। कौन है प्रधान? अरे प्रधान तो घरे के हैं, क्या बताइए। नाम क्या है उनका? नाम तो भगवती प्रसाद, अच्छा, उनके घर वाली हैं प्रधान। महिला सीट। हाँ, तो आइए हमारे साथ यहाँ पे और भी ग्रामीण हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा? रामेंद्र कुमार। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या का यहाँ तो नदी सब घर और जमीनें सारी कट गई हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम रहने वाले तो चकप्रवा के हैं, वो तो गांव कट गया है। अब इधर करसौर पे रहते हैं। आश्वासन दिया है? कोई सूचना तो जानकारी तो नहीं दिया, आए देख गए और उसके बाद चले गए। कुछ बताया तो है नहीं क्या है, क्या करेंगे या क्या होगा। अच्छा, प्रशासन के द्वारा यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन के लिए व्यवस्था क्या कही, कोई व्यवस्था नहीं है। फिर आप लोग कैसे क्या गुजारा करते हैं? अपना जहाँ जैसे रिश्तेदारी में या चाहे जहाँ जैसे रहे आदमी, वहीं गुजारा अपना कर रहा है। अच्छा, जो यहाँ पे जो आप लोगों के भोजन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं यहाँ है। फिर कैसे क्या पेट पालते होंगे? पेट अपना चाहे जैसे पाले आदमी। आप लोगों की जमीनें जो थी जमीनें नदी में चल रही हैं। नदी में समा गई सारी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है इसी शारदा नदी के अंदर इनके घर और इनकी जो ज़मीनें थी वो इसी शारदा नदी में समा गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन गरीब मजदूरों को क्या क्या मिला है वो आप खुद देख सकते हैं कि इनके द्वारा ये बताया जाता है कि हम लोगों को आज तक कोई सरकार की योजनाएं ही नहीं ऐसी मिली जो इनका रहने के लिए जो इनके घर हैं वो शारदा नदी में समा गया। और प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि जो गरीब मजदूर लोग थे इनके जो घर शारदा नदी में समा गए थे इनको कहीं रहने के लिए ज़मीनें दी जाएंगी, लेकिन आज देखने वाली ये स्थिति है कि ये वही गरीब मजदूर हैं जो इसी शारदा नदी में इनके घर समाये थे, लेकिन इनके रहने के लिए आज ये लोग रोडों पे अपना पल्ली तंबू बना के उसी पे गुजारा करते हैं। और आए दिन लगातार बारिश हो रही, कीड़े मकोड़े इनके जो पल्ली ताने हैं उनमें घुस जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। शारदा नदी में जो जीव जंतु रहते हैं वो भी इसी शारदा नदी से होके इनके पल्ली जो तान के तंबू में रहते हैं उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। हाँ, हाँ।